Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss objective of unit number 7 and 8. Open the page. 108. Question number 1. Select the correct answer for the following statements. The unit of energy is, you have read that it is joule. Question number 2. The energy due to motion is called kinetic energy. मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो आप लोगों ने पढ़ा है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है. The method of production of electricity that does not produce pollution is hydroelectric power. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर ऐसा मेथड होता है जिसमें ना स्मोक होती है, ना हीट होती है और ना ही कोई पोल्यूशन होती है. By burning fossil fuels we get thermal power. fossil fuels आप लोगों को पता है कि बरीड जो डिके एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको जलाने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो थर्मल पावर होती है. We can save energy by avoiding unnecessary use of energy. Question number 2. Fill in the blanks. Work is the product of force and distance travelled in the direction of force. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही मूव करना होता है. We can see things with the help of light. Photocells convert लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. जो सोलर पावर्स के अंदर फोटोसेल्स यूज़ होते हैं वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं. द एनर्जी ऑफ द सी टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. द सेफ डिस्पोजल ऑफ डैश इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशंस. न्यूक्लियर वेस्ट, क्योंकि उसकी वजह से आप लोगों को पता है, हम लोगों ने रीड किया था कि बहुत ज़्यादा रेडिएशंस जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से निकलती हैं, जिसमें अल्फ़ा बीटा गैमा रेस के बारे में हमने पढ़ा था. तो अगर रेडिएशंस निकलती हैं तो वो इंसान को काफ़ी हद तक बॉडी डिजीज़ कैंसर वगैरह कर देती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज उसको करना अच्छे तरीके से ज़रूरी है. मार्क टिक अगेंस्ट ट्रू एंड क्रॉस अगेंस्ट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. आप लोगों को पता है कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होती. तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होगी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग चार्जेस. आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस करती है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं. तो इसकी वजह से फ्लोइंग चार्जेस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी. केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स की जो बॉडी है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है. तो बॉडी के अंदर या कोई डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो इसलिए केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके अंदर स्टोर होती है. कूलिंग टावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी जब न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात हो रही थी, तो उसके अंदर ये बात पढ़ी थी कि उसकी जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन की जो वॉल्स हैं कंक्रीट वॉल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जिसके अंदर ना तो कोई हीट बाहर जाती है और ना ही कोई हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है. तो इसलिए एटमॉस्फेयर के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता. लास्ट वन, व्हेन पोल्यूशन लेस देन अ सर्टेन लिमिट इज़ एडेड टू द इन्वायरमेंट इट इज़ नाउन एज डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट. फॉल्स, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए. नाउ ओपन द पेज 126. ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट नंबर 8. Put true against
true and cross against false statement. Amount of charges passing through any cross section in 1 second is called electric current. True. The unit of electric current is volt. आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो आप लोगों ने पढ़ा है एम्पेयर होता है. करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. जैसे पानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसी तरह करंट भी ऐसे ही मूव करता है. स्विचेस शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द वे ऑफ लाइव वायर. ठीक है, हमने ये पढ़ी थी कि अगर न्यूट्रल वायर के रास्ते में लगाया जाए तो फिर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता. जब करंट बहुत ज़्यादा हद तक एक्सीड कर जाए तो सर्किट ब्रेक वगैरह नहीं होता, तो हमेशा लाइव वायर के रास्ते के अंदर स्विच लगाया जाता है. डीसी वोल्टेज कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर. फॉल्स, क्योंकि डीसी नहीं अल्टरनेटिव एसी करंट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स. The current flowing through a conductor can be considered analogous to water flowing through a pipe. Potential difference is also called the voltage. The dash to the flow of charges is called resistance. Opposition. The charge on a capacitor is proportional to potential difference. जितना ज़्यादा potential difference होगा उनकी प्लेट के ऊपर उतना ही चार्ज स्टोर होगा. Ammeter is always connected in series with the circuit. 4 possible answers are given for each statement. Select the correct one answer. 1. The instrument that measure current is called ammeter. वोल्टमीटर आपको पता है वोल्टेज मेजर करने के लिए सर्किट ब्रेकर वैसे ही सर्किट को ब्रेक कर देता है. द पोटेंशियल ऑफ द न्यूट्रल वायर इज 0. दिस MCQ is too much important. The system international unit of resistance is ohm. The constant in ohm law is resistance. आपको पता है 3 वेरिएबल्स थे, वोल्टेज, करंट और आर रेजिस्टेंस. तो उसके अंदर रेजिस्टेंस जो था वो कांस्टेंट था. द डिवाइस यूज फॉर टर्निंग अ सर्किट ऑन और ऑफ इज कॉल्ड अ स्विच. Here today our topic is end. Learn these objectives very properly. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.